वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? जिसका बेस 10 होता है उसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। ये स्टार्ट होता है 0 to 9। कोई भी वैल्यू है, मान लो 98 है, ये अगर बेस 10 होगा तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। इसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं? इसका बेस 10 है, लेफ्ट टू राइट हम चलेंगे, 10 0 to 9 चलेंगे। 0 to 9 है तो हम 0 लेंगे सबसे पहले, इनटू 8 प्लस 10 raised to the power 1, 0 1 2 3, इस तरह हम सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही चलेंगे, इनटू 9। ये वैल्यू 8 यहां पर है और जो ये 9 की वैल्यू है ये यहां पर हम इसे लिखेंगे। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। 10 raised to the power 0 ये होता है 1, इंटू 8 इक्वल टू 8 एंड प्लस 90, तो ये हो गया 98। हमारे पास सेम वैल्यू आ गई। इसी तरह हम एक और एग्जांपल करते हैं, 332। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? 10 raised to the power 0 इंटू 2 प्लस 10 raised to the power 1 इंटू 3 प्लस 10 raised to the power 2 इंटू 3। इसे अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 3 and 3, 2 3 and 3, तो ये 2 आएगा। 10 raised to the power 0 1 इंटू 2 2 प्लस 30 प्लस 300, 100 इंटू 300, 300, ये आंसर आता है इसका 332। ये डेसिमल नंबर सिस्टम हमने किया है। इसके बाद हम करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का क्या होता है? बेस होता है इसका 8 इसका बेस है। 0 to 7 होता है, ये 8 नंबर्स होते हैं ये 0 to 7। इसको हम करते हैं सॉल्व। मान लो 6 5 8 वैल्यू है। अगर इसका बेस 8 है तो हम 8 से ही चलेंगे। 8 raised to the power 0 इंटू 8 प्लस उसके बाद 5 है, 8 raised to the power 1 इंटू 5 प्लस 8 raised to the power 2 इंटू 6। इस तरह से ये सॉल्व करेंगे हम इसे। तो ये 8 प्लस 40 प्लस 384, 64 इंटू 6 384। तो इसको हम प्लस करेंगे 432 बेस 10। ये ऑक्टल टू डेसिमल, ये ऑक्टल नंबर है, ये ऑक्टल है और इसे हम कन्वर्ट कर दिया डेसिमल। इस तरह से इसे हम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में हम क्या करते हैं? हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो होता है 16। हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल में वैल्यू आती है, इसका रहता है 0 to 15, पर इसके जो कोड हैं वो इस तरह से चलेंगे
10 को हम A लिखते हैं, 11 को B, 12 को C, 13 D। इसी तरह से हम चलते रहेंगे। E एंड F, 14 E। इसी तरह से कंटिन्यू हम करते रहेंगे इसमें हेक्साडेसिमल में। आप इसे नोट कर सकते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है 1 A 5 C, अगर यहाँ पे हमारे पास 16 लिखते हैं तो हमें ये आइडेंटिफाई होता है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम। इसे हम डेसिमल में, सबसे पहले डेसिमल में ही कन्वर्ट करते हैं। 16 रेज टू द पावर 0 इंटू C प्लस 16 रेज टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 16 रेज टू द पावर 2 इंटू A प्लस 16 रेज टू द पावर 3 इंटू 1। 16 इंटू C क्या होता है? 1 इंटू C। C हम किसे कहेंगे? 16 इंटू C। C कहते हैं हम, अभी मैंने बताया था आपको, 10A, 11B, 12C, 13D। C हमें मिल गया, C होता है 12। 16 नहीं होगा यहाँ पे, 16 रेज़ टू पावर 0 होता है 1। 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 5, 12 इंटू 1, 12 ही लिख सकते हैं हम इसे हम 12 ही लिखेंगे, प्लस 16 इंटू 5, 80 प्लस 16 इंटू 16, 256 इंटू A, 16 इंटू 16, 256 इंटू A इज 10। ये हो गया 2560। इसे हम इस तरह से लिख लेते हैं, 2560 प्लस 16 इंटू 16 इंटू 16 होता है 4096। 16 इंटू 16 इंटू 16, 4096। अब हम इन्हें प्लस करके काउंट करेंगे, इसके प्लस करके 6748 वैल्यू आती है। ये डेसिमल है। हेक्साडेसिमल टू हमने ये डेसिमल कन्वर्ट कर दिया। अब डेसिमल टू बाइनरी हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम वैल्यू लेते हैं 1101। इसका जो बेस होता है वो 2 होता है। 2 क्यों होता है? इसमें जो वैल्यू रहती है बाइनरी नंबर 0 एंड 1 होते हैं, तो 0 एंड 1 वैल्यू हो गई 2, इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 बेस रहता है। या 10 या 01 कुछ भी हम ले सकते हैं। तो 2 रेज टू द पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 1। इस तरह से हम इसमें वैल्यू रखते हैं। 1 इंटू 1 प्लस, अगर हम 2 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, 0 रहता है। 4 प्लस 8, इस तरह से हमारे पास वैल्यू आती है। तो ये इसको प्लस करके 13 हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू रहती है बाइनरी की,
अगर इन शॉर्ट में हम शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें एग्जाम में टाइम कम होने की वजह से हमें जल्दी से सॉल्व करना पड़ता है, इसमें हम 1 कंसिडर करेंगे, इसमें 2, 4, 8, 16 इसी तरह करेंगे। जो भी 0 की वैल्यू है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, बाकी जो वैल्यू है इसे हमें प्लस करना होगा। 0 को हम काउंट नहीं करेंगे, बाकी को हम प्लस करना होगा। इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं। 29 आता है इसका। और इसी तरह से एक हम और नंबर लेते हैं 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 में हमें क्या लिखना है, ये 1 2 8 16 जो 0 की है इसे हम काउंट नहीं करेंगे, 0 की वैल्यू। 1 2 4 1 2 4 8 इस तरह से हमने करना है इसे 1 2 4 8। तो ये 10 होगा। इसी तरह से हमने करना है 1 1 0 1 0। इसी तरह से हम काउंट करेंगे 1 2 4 8 16 इसे हम काउंट करेंगे। जो भी 0 की वैल्यू है हम उसे एलिमिनेट कर देते हैं और उसके बाद जो बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू है उसे हम प्लस करेंगे 26। इसी तरह से हमें जल्दी जल्दी सॉल्व करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।